ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी वीडियो है जो मैं एक्टिवली यूज करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो जिनको स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, मतलब जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए ही स्पेसिफिकली बना है। तो मैं भी एक एक्टिवली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है स्विंग ट्रेडिंग करना, बिकॉज वहाँ पे आप इंटरडे में क्या है ना, इंटरडे में आप मतलब अगर जैसे मार्केट गैप अप हो जाता है, बहुत ह्यूज गैप अप हो जाता है, कभी कभार गैप डाउन हो जाता है, तो वो आप इंटरडे में नहीं ले सकते, बिकॉज अगर आपको कैरी ऑन कैरी फॉरवर्ड भी करना है तो वो काइंड ऑफ रिस्की हो जाता है। तो मैं यूजुअली स्विंग प्रेफर करता हूँ, बिकॉज गैप अप जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वो गैप अप कर करके निकल जाता है। इसलिए आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है, इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं, ताकि आप वो गैप अप्स का फायदा ले पाओ। तो बेसिक में आपको रूल बता देता हूँ, इसमें आपको क्या क्या आना चाहिए। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको उसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी का फाउंडेशन है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, रिट्रेसमेंट एंड हायर लो, मतलब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर, प्राइस स्ट्रक्चर, वो आपको एक आइडिया होना चाहिए। मतलब देखो, स्ट्रेटेजी कैसी होती है ना, स्ट्रेटेजी को आप प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करते हो। मतलब आप कह सकते हो प्राइस एक्शन इज लाइक बैकबोन ऑफ एवरी अदर स्ट्रेटेजी। तो आप लोगों के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एंट्री का क्राइटेरिया क्या रहेगा, मैं लेता हूँ, आई यूजुअली प्रेफर 52 वीक हाई स्टॉक्स, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर जो 50 ईयरली हाइस पे, मतलब जो 52 वीक हाइस पे हैं, जो अपने इस ईयर के हाइस पे चल रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि अगर वो स्टॉक अपने हाइस पे चल रहे हैं तो जनरली उनमें अच्छा मोमेंटम होगा। एज अ स्विंग ट्रेडर वी नीड गुड मोमेंटम, क्योंकि अगर हम एक हफ्ते या 2 हफ्ते का प्ले कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एम लाइक परसेंटेज वाइज हम रिटर्न एम कर रहे हैं, लाइक 15%, 20%, 10%। छोटे स्टॉक्स रहते हैं वो, मतलब जो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप वगैरह ऐसे ही, लेकिन वो स्टॉक्स में मोमेंटम ज्यादा रहता है, मतलब 5%, 7%, 10% वो डिलीवर कर सकते हैं वीक के अंदर। ये मेरा एंट्री क्राइटेरिया है 52 वीक हाई स्टॉक्स का। उसके बाद आई यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। वीडियो के टाइटल से आपको पता लगी गया होगा। उसमें क्या है ना कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, जैसे अप ट्रेंड में स्टॉक जाता है, तो उसको रिट्रेसमेंट लेनी होती है, तो हमको वहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगा के हमको वहां पे एंट्री करनी है। एंड उसके बाद आ गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्यों यूज करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों यूज करने होते हैं, बिकॉज अगर आप कहीं पे भी स्विंग लोगे ना, अगर आप मतलब कहीं पे भी रैंडमली स्विंग बनाओगे, तो उसमें वहां पे आपको प्रॉफिटेबल होने का चांसेस कम हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसको कंबाइन करोगे प्राइस एक्शन के साथ, प्राइस एक्शन तो आप यूज कर ही रहे हो इसमें, जैसे अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है एंड वो लाइक हायर हाई क्रिएट किया एंड हायर लो पे आप एंट्री कर रहे हो, तो ये काइंड ऑफ प्राइस एक्शन ही है, प्राइस स्ट्रक्चर है ये। लेकिन आप अगर सपोर्ट के साथ उसको कंबाइन कर दोगे तो इसकी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाती है। तो एंट्री के लिए मैं एक एंट्री के लिए भी यूज करता हूँ, मतलब ट्रेड में एंटर करने के लिए भी मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, वो है 5A में। तो ये पावर ऑफ स्टॉक्स की स्ट्रेटेजी है, उनकी स्ट्रेटेजी है ये। तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, सब सेम ही है। मैंने बस स्टॉप लॉस का मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा दूर कर दिया एंड मतलब टाइम फ्रेम अलग है, बस बाकी तो सब सेम है। मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वो लिंक, उसका लिंक। तो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आप लोगों का काम क्या होना चाहिए, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत जगह बनते हैं, लेकिन आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए ना, आप मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने, मतलब जहां से, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से मार्केट कितना ज्यादा फॉल किया, 6% फॉल किया, देन वापस रिजेक्शन, काइंड ऑफ रिजेक्शन लिया, 10% फॉल किया, देन यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ से रैली देखो 10% का रैली किया। ओके, तो आप लोगों को कोशिश ये करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो हर जगह बनते हैं, लेकिन आपको मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने, क्योंकि वही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर किसी का ब्रेकआउट भी होता है ना, जैसे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसका ब्रेकआउट होता है, तो काइंड ऑफ स्टॉक एक रिट्रेसमेंट करने या रिटेस्ट करने वापस जरूर आता है। ये स्टॉक है भारत डायनेमिक। तो हम यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये अब ब्रेक होके, अब ये ब्रेक हो गया, तो ये सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज एज अ रिटेस्ट और यू कैन से अ रिट्रेसमेंट। ये एक रिट्रेसमेंट था, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, समवेयर अराउंड यहाँ पे एंट्री ली थी, तो ये हाई है। तो एक नोट और आप ऐड कर लो, स्विंग्स आपको कैसे लेने हैं, जैसे आप अगर अप ट्रेंड में लेते हो तो आपको लो टू हाई जाना होता है, तो लोएस्ट टू हाईएस्ट पार्ट, जैसे यहाँ पे लोएस्ट आपको ये दिख रहा होगा एंड हाईएस्ट आपको ये दिख रहा होगा, तो ये एक स्विंग है, दिस इज अ स्विंग। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जो एक स्विंग है ना, तो मैं वहां से 10 दिन के पीछे का स्विंग लेता हूँ। यहाँ से अगर 10 दिन है, हम समवेयर अराउंड यहाँ कहीं बन रहे हैं, ये स्विंग बन रही है, ठीक है। तो हम यहाँ से फिबोनाची यहाँ से स्टार्ट करेंगे, विक्स कंसीडर करूंगा मैं, जैसे ये टूल है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको नंबर दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एंट्रीज देखनी है, ये गोल्डन जोन होता है 0.5 एंड 0.61। गोल्डन जोन क्यों होता है, बिकॉज स्टॉक यूजुअली यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके वापस ऊपर अपने ट्रेंड की तरफ चला जाता है। अगर आप ये परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये 50% होता है एंड ये 61.8% के आसपास कुछ होता है। आप देखोगे, नोटिस भी करोगे, तो स्टॉक को अगर अप ट्रेंड में मेंटेन करना है ना अपने आप को, तो वो 50% ट्रेंड के 50% के आसपास से ही वो कंटिन्यू करता है ऊपर। तो हम भी वही लॉजिक यूज करेंगे, मतलब अगर एक कोई अप ट्रेंड में है स्टॉक, जैसे ये ट्रेंड अप ट्रेंड में है, ठीक है, दिस इज अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है, देन एक स्टॉक को रिट्रेसमेंट चाहिए, तो हम रिट्रेसमेंट पे एंट्री ले रहे हैं। स्टॉक ये एक
50% है, ये इस ट्रेंड का 50% है, तो हम वहीं पे एंट्री ले रहे हैं। इसके बाद हमको ये एंट्री पॉइंट ये मिल गया, हमको पता लग गया कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है। देन वी विल यूज 5A में, यहाँ पे एंट्री समवेयर अराउंड हमारी यहाँ बनेगी। अगर आप यहाँ पे भी लोगे तो भी चलेगा, कहीं पे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा एंड यूजुअली फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहता है 0%। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर जैसे ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया तो ये मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे 50% क्वांटिटी मैंने बुक की थी, 50% मैंने यहाँ बुक करी एंड रेस्ट मैंने ट्रेल कर लिया। बिकॉज अगर आपको प्रॉफिट आ गया, ठीक है, तो हमको ग्रीडी नहीं बनना। अगर मतलब सपोज करो कि हमने एक ट्रेड ली, स्विंग ट्रेड ली और उसका टारगेट पहले दिन में ही आ गया, तो हमको ग्रीडी नहीं होना है। हम डू नोट दिस, बिकॉज ग्रीडी नहीं होना, ग्रीड आपका ऐसी चीज है कि आपके प्रॉफिट्स को हर्ट कर सकता है एंड जरूरी नहीं है कि अगर स्टॉक कोई 10% ऊपर गया तो वो अगले दिन 4-5% नहीं कर सकता, बिकॉज ये मार्केट का नेचर है। मार्केट इज सुप्रीम, मतलब आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले दिन क्या होगा या प्रेजेंट डे में क्या होगा। तो हम प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं। तो हमारा टारगेट आएगा, हम 50% क्वांटिटी बुक करेंगे, रेस्ट क्वांटिटी को हम ट्रेल कर लेंगे, इधर कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर कोई नियरेस्ट स्विंग के आसपास। तो मैंने क्या किया था, ये स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम किया था 1-2 दिन में ही, मैंने यहाँ पे 50% बुक किया एंड रेस्ट मैंने क्वांटिटी मैंने समवेयर अराउंड यहाँ के ट्रेल कर दी थी, यहाँ या फिर यहाँ कहीं मैंने ट्रेल कर दी थी। ये स्विंग पे मैंने ट्रेल कर दी थी और मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया था स्टॉक पे। अब देखो, अगर हम होल्ड करते, लेट्स से स्टॉक ने कितना डिलीवर किया, स्टॉक ने 11.5% के आसपास डिलीवर किया। अगर मैं बुक नहीं करता, अगर मैं ग्रीडी हो जाता, लाइक मैं बुक ही नहीं करता, तो मैं समवेयर अराउंड यहाँ कहीं बुक करता। तो ये गलती मत करना, आप रूल्स पे स्टिक रहना, बिकॉज एट द एंड इट्स अ साइकोलॉजी गेम। तो स्ट्रेटेजी के साथ साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सब आपको कंबाइन करना पड़ता है, तभी जाके एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी क्रिएट होती है। अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। जैसे भारत डायनेमिक है, तो मैं आपको एक और स्टॉक दिखा देता हूँ। हम सब देखेंगे, मैं आपको कोई प्रॉफिटेबल वाले ट्रेड्स ही नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सब एक सिनेरियोस दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ट्रेड ली थी जेनटेक, सिमिलरली हम वही करेंगे। मैं यहाँ पे ड्राइंग वगैरह हटा देता हूँ। तो ये भी एक स्विंग एरिया है, मतलब यहाँ पे स्टॉक ने पॉज लिया, ये भी एक सपोर्ट का काम करता है। यहाँ से भी आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, यहाँ से भी देखोगे बाइंग आया 6%, यहाँ से भी देखोगे तो 8% बाइंग आया। ये एक सपोर्ट जोन है, मतलब यहाँ पे बाइंग आने के चांसेस ज्यादा है, मतलब अगर स्टॉक वहां पे आया तो वहां से रिट्रेसमेंट होने के चांसेस उसके ज्यादा है। अभी एज यूजुअल हम क्या करेंगे, ये स्विंग हाई है तो वहां से 5-10 डेज जाएंगे, 10 डेज समवेयर अराउंड हमें यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ हमने मार्क किया एंड एंट्री हमें देखनी है 0.5-0.618 के बीच में। अभी आप देखोगे कि ये प्राइस 0.618 के बीच में आया था एंड वापस ऊपर गया। आई कंसिडर दिस एज अ बाय। अगर मतलब जैसे ये टच हुआ, जैसे ये विक है एंड यहाँ पे अगली कैंडल ऊपर बन रही है, मतलब जोन के ऊपर बन रही है, तो भी मैं उसको कंसिडर करता हूँ, बिकॉज काइंड ऑफ प्राइस तो यहाँ पे आए, क्योंकि प्राइस को यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना। तो कभी कभार क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे आता है, हमें एंट्री समवेयर अराउंड ऊपर मिलती है एंड स्टॉक कभी कभार ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो हमें ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। आई यूजुअली टेक दिस ट्रेड, मैं ट्रेड ले लेता हूँ यहाँ पे हमने ट्रेड ली, ठीक है। अभी आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस देखो कितना बड़ा है। स्टॉप लॉस आप देखोगे तो 7.5% का। अभी आप लोगों को ये भी एक आइडिया होगा कि स्टॉप लॉस आपको कितना रखना है। नो डाउट यहाँ पे बच गया, तो अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा रखता, 3.3% रखता, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर मैंने यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखा तो यहाँ पे सेंस नहीं बनता। अभी आप लोग देखोगे, एक चीज देखोगे कि स्टॉक ने कुछ ज्यादा खास रिटर्न दिया नहीं। आप लोग ये चीज देख रहे हो, मतलब ये ट्रेड अभी भी प्रॉफिट में है, स्टॉक का स्टॉप लॉस ही इतना बड़ा है। आप लोगों को क्या करना है, ये ट्रेड ऐसी थी कि मैं काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, मतलब स्टॉप लॉस, बड़े स्टॉप लॉस के साथ कैसा काम करता है एंड ऑल, मैं उसके साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो ये वही एक्सपेरिमेंट ट्रेड थी। आप लोगों को क्या करना है, यूजुअली प्रेफर करना 5.5% के आसपास ही कुछ आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बिकॉज डे में मतलब एक हफ्ते में कितना मोमेंटम देगा स्टॉक, 7%, 10%, 12%। तो अगर आपका स्टॉप लॉस ही 7% है एंड अगर उसका मूव करने का मतलब उसका हिम्मत ही 7% या 10% है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही बैठेगा नहीं। यूजुअली प्रेफर 5.5%, नहीं तो आप वेट करो, अगर आपके जोन में आए तो एंट्री लेना, नहीं तो लीव इट, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे ये साइन का स्ट्रक्चर है, तो समवेयर अराउंड यहाँ एक सपोर्ट एरिया, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन किया, देन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, ठीक है। कितना परसेंट, ऑलमोस्ट 10% इज गुड। तो दिस इज अ गुड सपोर्ट। अभी हमें एंट्रीज कहाँ देखनी है, अभी ये अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। अब ये हाई से लेके हमको 10 डेज पे जाना है, ठीक है। 10 डेज समवेयर अराउंड यहाँ बन रहे हैं, ये लो से हाई लेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पे सपोर्ट पे भी चेक मिल रहा है एंड स्विंग हमने ऑलरेडी बना लिए, यहाँ पे स्विंग बना लिए। अभी हमको सिर्फ करनी है एंट्री 0.5 और 0.618 के बीच में। तो आप एंट्री देखोगे, एंट्री आपको परफेक्ट एंट्री मिल रही है यहाँ पे 1291 के आसपास एंट्री मिल रही है। स्टॉप लॉस आपका ना 4.2%, 1234, 36 के आसपास लगा लो, 37 के आसपास लगा लो, ठीक है। एंड टारगेट आपका
फर्स्ट टारगेट ये रहा, ठीक है, फर्स्ट टारगेट हिट। यहाँ पे आप 50% बुक करोगे, रेस्ट को आप ट्रेल कर लोगे, या तो यहाँ कर लोगे ट्रेल, नहीं तो इस कैंडल के नीचे कर लेना। अगर आपने प्रॉफिट बुक मतलब अगर आपका मतलब ये दिन का पहला कैंडल है 9:15 1 आवर कैंडल है और इसने टारगेट हिट वाला कैंडल ही इतना बड़ा कर दिया, विच इज 18%, इज ह्यूज नंबर। तो अभी भी तो समवेयर अराउंड अगर आप यहाँ बुक करते हैं, लेट सपोज आप यहाँ बुक कर लेते, कोई बात नहीं, एंड कहीं पे भी आप बुक करोगे तो मतलब इट्स अप टू यू, कहीं पे भी आपको बुक करना है तो आपकी खुद की चॉइस है। बट मैंने आपको वो बताया जो मैं करता हूँ। तो अभी एक और स्टॉक देख लेते हैं हम, ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये भी मैंने रिसेंटली ट्रेड लिया था समवेयर अराउंड यहाँ पे भी सपोर्ट एरिया। जैसे आप देखोगे यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा था, पहले इतना रिट्रेसमेंट लिया, देखो यहाँ से रिट्रेसमेंट, फिर रिट्रेसमेंट, नीचे आ रहा था, मतलब सेलिंग आ रही थी बार बार। देन यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ, वहां से रैली देखो 9% का रैली, वही सेम चीज करेंगे। ये स्विंग के हाई 10% 10 दिन का लेंगे, समवेयर अराउंड यहाँ आ रहा है, ठीक है, लोएस्ट एरिया, ठीक है, लोएस्ट एरिया, भले ही 10 दिन यहाँ आ रहा है लेकिन आप लोएस्ट पॉइंट लोगे, लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट, ठीक है। एंट्री आपकी कहाँ बन रही है 0.5 0.6 समवेयर अराउंड 1497 और 1475 के बीच में आपको एंट्री लेनी है। एंट्री आप लोग देखोगे, एंट्री आपकी यहाँ बन रही है, ये कैंडल पे 1500 के आसपास एंट्री हो रही है। एंड स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस 55 रुपीज, 3.6% स्टॉप लॉस विच इज अंडर आवर रूल्स। एंड फर्स्ट टारगेट यहाँ पे इजिली हिट हो गया, इतने दिन में, समवेयर अराउंड 2 दिन में इसने टारगेट अचीव कर दिया। तो यहाँ पे वही सिमिलर 50% एंड रेस्ट फेल। मैं आपको एक स्टॉप लॉस वाले ट्रेड दिखा रहा हूँ, ठीक है, सेम क्राइटेरिया हम करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ये स्विंग है या ये स्विंग है, कहीं भी ले लो आप, 10 दिन समवेयर अराउंड यहाँ, ठीक है। तो वी टेक दिस, यहाँ पे एंट्री हुआ, ठीक है। अभी देखोगे ना समवेयर अराउंड यहाँ पे समवेयर अराउंड आपकी एंट्री हो रही है, यू सी क्लोजली, यू हैव एंट्री समवेयर अराउंड हियर। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, देखो ये विक क्रॉस हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी समवेयर अराउंड आपकी एंट्री हो रही है, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये नेचर है, मैं आपको बस ये स्टॉप लॉस वाले ट्रेड दिखा रहा था बिकॉज मैं आपको बताना चाहता था कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं है। मैं कुछ ऐसा आपको दिखा नहीं रहा हूँ, मैं बस बिलीव करता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में। ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है, मतलब आप यहाँ पे क्या क्या फॉलो कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग प्राइस स्ट्रक्चर, इट इज अ गुड थिंग, यू आर फॉलोइंग सपोर्ट रेजिस्टेंस विच इज प्राइस एक्शन, आप एक रिट्रेसमेंट टूल की हेल्प ले रहे हो। तो एक काइंड ऑफ 3 चीजें हैं, कंबाइन करके एक स्ट्रेटेजी बनी है। तो इसके बाद देखो, मैं आपको एक एक्सेप्शन बता देता हूँ कि मैं किन स्टॉक्स में ट्रेड नहीं लेता। मैं एक तो लार्ज कैप में ट्रेड नहीं लेता हूँ। और आप पूछोगे आप लार्ज कैप में क्यों नहीं लेनी ट्रेड, लार्ज कैप में मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ बिकॉज मुझे मोमेंटम से प्यार, मुझे मोमेंटम पसंद है। मेरे को क्या है कि अगर 1-2 हफ्ता है मेरे पास, तो मेरे को एटलीस्ट 10% डिलीवर कर पाए स्टॉक, 10 या 15% मेरे को मिल जाए। वो लार्ज कैप में पॉसिबल नहीं है बिकॉज लार्ज कैप का क्या है ना, वो निफ्टी के ऊपर है। वो निफ्टी अगर लेट्स सपोज निफ्टी अभी ट्रेंड में है, देन अगर उसमें रिट्रेसमेंट आया तो लार्ज कैप समवेयर अराउंड लार्ज कैप में भी प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे बहुत लोग ट्रेड करते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हो जाते हैं। एक चीज ये भी है कि लार्ज कैप केपेबल नहीं है कि इतना ज्यादा डिलीवर कर पाए। लार्ज कैप यूजुअली क्या कर पाएंगे, 3% 4%, ये भी कुछ स्टॉक्स तो ऐसे वीकली कर पाते हैं, मतलब सिर्फ वीकली 3-4%, 5%, मैक्स टू मैक्स 7% हम ले लेंगे। मैं ये नहीं मना कर रहा कि आप नहीं ले सकते, बट ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि आप लार्ज कैप मैं अवॉइड करता हूँ, तो आप लोग भी उनसे बच के रहना। देन सेकंड आएगा पंप एंड डंप वाले स्टॉक। अब पंप एंड डंप वाले स्टॉक क्या होते हैं, मतलब मैं आपको एक स्टॉक दिखाऊंगा, मैंने उसमें ट्रेड लिया था, तो मैं आपको उससे भी अवेयर कर दूंगा, ठीक है। पंप एंड डंप वाले स्टॉक, ठीक है, पंप एंड डंप। देन उसके बाद 100 रुपीज वाले स्टॉक, ठीक है। चलो ये एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको पंप एंड डंप वाला, एडवांस होल्डिंग। आप लोग इसका एक बार ये देखो, समवेयर अराउंड मेरी एंट्री समवेयर अराउंड यहाँ कही थी, ठीक है, यहाँ एंट्री बनी, यहाँ मैंने एंट्री ली थी, ठीक है। स्टॉक्स के एक बार आप एक बार इसकी विक देखो, दिन की पहले कैंडल की हमेशा विक देखो, ये देखो विक 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 विक। तो मैंने इसको समवेयर अराउंड यहीं पे एग्जिट कर दिया था। अब आप बोलोगे कि ये आप चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसमें आपको क्या करना होगा ना, इसमें आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम का आइडिया भी लेना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप वॉल्यूम का आइडिया ले लो कि मतलब थोड़ी बहुत उसमें लिक्विडिटी हो, कि मतलब स्टॉक मोमेंटम कर पाए, अच्छा कैंडल्स फॉर्म कर पाए। मतलब अगर इतने सारे विक्स होंगे ना स्टॉक में, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर ये एक विक नीचे की तरफ बन गई तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जाने के चांसेस होते हैं। मतलब स्टॉप लॉस आपका भले ही यहाँ पे हो, लेकिन ऑर्डर मतलब प्राइस वहां तक आया नहीं, लेकिन वो उस विक तक जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उससे आपका लॉस ज्यादा हो सकता है। देन आ जाते हैं हम पंप एंड डंप। सेकंड पंप एंड डंप हो गए आपके अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट वाले स्टॉक। देखो सबका अलग मानना है कि वो कुछ लोग अपर सर्किट वाले स्टॉक पसंद करते हैं,
मैं नहीं पसंद करता, बिकॉज वहां पे फंसने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर कोई स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है, ठीक है, तब तक तो अच्छा अपर सर्किट लग रहा है, लेकिन जब वो नीचे आएगा, लोअर सर्किट में आएगा, तब आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं होगा। तो इसलिए उनको भी अवॉइड करना। इन 100 रुपीज वाले स्टॉक का मैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होते, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में बताना, लाइक करना। आई विल कम बैक विद अनदर स्ट्रेटजी वीडियो। टिल देन, थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। बाय बाय।